हेलो टू ऑल। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल यूनिट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि यूनिट सिस्टम होता क्या है, उसका क्लासिफिकेशंस क्या है, और जिसमें हमने देखा था कि एब्सोल्यूट या फिर फंडामेंटल यूनिट क्या होता है। मैंने बात किया था कि फंडामेंटल यूनिट वो होते हैं, बेसिकली हमारे पास मुख्य रूप से 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जिनका एक दूसरे के साथ कोई भी तरीके से रिलेशन नहीं है। तो वो जितने जो 7 फंडामेंटल चीज हैं या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उन्हीं के लिए हमने एक अलग अलग रूप से यूनिट तैयार किया हुआ है और उसी को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। तो उनमें कौन कौन सा चीज आता है उसको हम देख लेते हैं। उसके जानने के लिए हम उसको कैटेगराइज जैसे किए थे पिछले यूनिट में, हम उसी के हिसाब से ही इसको जानेंगे। पहला जो था, हमने इसको मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफाई किया था और दूसरा हमने इसे ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत क्लासिफाई किया था। तो मैट्रिक सिस्टम में भी एक हमने कहा था एमकेएस सिस्टम और दूसरा हमने कहा था सीजीएस सिस्टम, और ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत जो था उसे हमने कहा था एफपीएस सिस्टम। तो ये क्लासिफिकेशन हमने देखा था, और इसके अलावा एक और जो हमने देखा था वो था हमारा एसआई सिस्टम, कुछ इस तरीके से। तो फंडामेंटल में 7 फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से होते हैं, सबसे फर्स्ट वो हम लिख लेते हैं। ये टोटल है 7। पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा करंट, इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी प्रकाश की तीव्रता जिसे कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर या तापमान। लास्ट है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा। यह हमने देखा, ये जो 7 हैं इनका रिलेशन एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं है। लंबाई और द्रव्यमान, इन दोनों का तुलना एक दूसरे के साथ कभी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक अलग क्वांटिटी है और मास जो है वो एक अलग क्वांटिटी है। तो ऐसे 7 क्वांटिटी हैं। अब हम देखेंगे ये जो 7 हैं, आपको हमेशा ध्यान पे रखना होगा कि फंडामेंटल यूनिट के तहत केवल यही 7 फिजिकल क्वांटिटी है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि फंडामेंटल यूनिट के तहत कितने फिजिकल क्वांटिटी है, तो टोटल 7 है। और वो कौन कौन से, इस तरीके से। इसके हम यूनिट की बात करेंगे तो मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत यदि हम देखें तो ये था हमारा लेंथ, जो था लेंथ के लिए दिया गया था या लंबाई के लिए जो दिया गया वो है मीटर। मीटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। दूसरा जो है द्रव्यमान, द्रव्यमान को दर्शाने के लिए हम यूज करते हैं, इससे ही आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है, मीटर, किलोग्राम और सेकंड। तो ये किसके अंतर्गत है, मास के लिए। तो मास का होता है किलोग्राम, इसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम के लिए हो जाता है सेकंड, कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करेंगे। करंट का हो जाता है एम्पेयर, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है, प्रकाश की तीव्रता जो होता है, इसको हम मापा जाता है कैंडेला से, सीडी से रिप्रेजेंट करेंगे। टेम्परेचर जो होता है इसको हम केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का इकाई माना गया है मोल को, और इसको हम लिखते हैं MOL। तो ये है इसका सिंबल कि किसको किस तरीके से लिखा जाता है और क्या पढ़ा जाता है। तो एमके सिस्टम के तहत लंबाई का जो यूनिट हो जाएगा वो होगा मीटर। ध्यान पे रखेंगे, लंबाई का यूनिट मीटर होगा, ना कि किलोमीटर, ना कि सेंटीमीटर। किसके अंतर्गत, एमकेएस के अंतर्गत। तो ये जो चीजें हैं ये था हमारा एमकेएस के लिए। अब इसी सेम चीज को यदि हम सीजीएस में बात करें तो वो क्या क्या होगा, तो मीटर जो है सीजीएस के अंतर्गत बदल जाता है सेंटीमीटर में। किलोग्राम जो है ये बदल जाता है ग्राम में। सेकंड एज इट इज सेम रहता है चाहे वो कोई सा भी सिस्टम हो। एम्पेयर, करंट का जो एसआई कहें या एमकेएस कहें वहां पर होता है एम्पेयर, लेकिन जब हम इसको सीजीएस के तहत लेकर आते हैं तो ये कहलाता है वॉट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला,
इसका हो जाएगा कैंडेला ही, टेम्परेचर केल्विन ही रहेगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल ही रहेगा। एक और चीज, अच्छा, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला यदि हम सीजीएस में बात करेंगे तो इसको कैंडेला न लिख के इसको हम यूज करते हैं स्टील, और इसका सिंबल हो जाएगा सेंटीमीटर को सीएम, ग्राम को जीएम, सेकंड को एस, वॉट को कैपिटल बी, स्टील को एस बी से रिप्रेजेंट करेंगे, केल्विन एज यूजुअल के यूज किया जाएगा और मोल को MOL से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कहीं कहीं पर सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत भी क्या बोल देते हैं कि टेम्परेचर को हम डिग्री सेंटीग्रेड में ले रहे हैं। यूजुअली डिग्री सेंटीग्रेड यूज किया जाता है, लेकिन मेनली जो कंसिडर किया गया है वो क्या है, हमारा केल्विन ही कंसिडर किया गया है। चीज क्लियर है? लेकिन कहीं कहीं पे आपको डिग्री सेंटीग्रेड भी मिलेगा। तो ये तो था हमारा मैट्रिक सिस्टम के अंतर्गत MKS में क्या होगा और CGS में क्या होगा, क्या नाम है उसका और क्या उसके सिंबल है। ध्यान पे रखेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात करें या करंट की बात करें, ये जो दोनों हैं CGS सिस्टम में जाने के बाद चेंज हो जाता है। ये जनरली आपको कहीं कहीं बुक में मिलता नहीं है। बाकी चीजें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर के जो 3 है, क्योंकि मीटर किलोग्राम सेकंड एंड सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड, ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें। अब इसी को यदि हम बात करें ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत, तो लेंथ जो होता है उसको हम बोलते हैं फुट पे। इसी की यदि हम बात करें द्रव्यमान को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये होता है पाउंड पे। समय जो रहता है उसको तो सेकंड ही करते हैं शायद तीनों सिस्टम में। करंट को एम्पेयर में ही बताएंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला ही होगा। टेम्परेचर यहां पर भी केल्विन से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम बात करें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, तो ये थोड़ा सा चेंज होगा और इसमें आ जाता है पाउंड मोल। केवल मोल ना लिख के इसमें क्या आ जाता है, ये जो मास में जो हमने पाउंड यूज किया वो पाउंड मोल हो जाता है। तो ये तो था FPS या ब्रिटिश सिस्टम के अंतर्गत हम लेंथ, मास या टाइम को किस किस चीज में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स और उसके यूनिट्स इन MKS, CGS एंड FPS। अब आपको यह पता है, पिछले वीडियो में आपको समझ में आ चुका है कि SI जो होता है वो MKS का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। तो क्वेश्चन जनरली आपसे जो पूछा जाता है वो यही पूछेगा कि इनमें से किसी का भी देता है और बोलता है उसका SI यूनिट क्या होगा। क्वेश्चंस आपको SI यूनिट पूछता है, तो ध्यान पे रखिएगा, जो आपको एज इट इज MKS में मिला है वही सेम आपको SI में भी मिलने वाला है। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो MKS का जो वैल्यू है वही SI का वैल्यू मिलेगा। चाहे हम बात करें लंबाई की तो वो मीटर होगा, SI में भी MKS में भी। अगर हम बात करें द्रव्यमान का तो SI में भी किलोग्राम होता है और MKS के अंतर्गत भी वो किलोग्राम ही होता है। तो आपको अगर एक का याद है तो आपको पता होगा कि वो MKS और SI सेम होता है। ये चीजें जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आपको ये बेसिक पता होगा तो इसी के बेसिस पे हम डिराइव्ड यूनिट निकालेंगे। मींस इसको यूज करके चाहे हम बात करें बल का, चाहे हम बात करें कार्य का, चाहे हम ऊर्जा का, उन सब का इकाई हम इसी से ही कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद एक दूसरे के बीच में कन्वर्जन, जैसे कि मैं बात करूं कि मीटर और सेंटीमीटर में कैसे कितना कन्वर्जन होगा या क्या रिलेशन होगा, किलोग्राम और ग्राम में क्या रिलेशन होगा। तो अगले वीडियो में हम ये चीज कवर करेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, मींस एक को दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और डिराइव्ड यूनिट के बारे में। तो अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारा चीज समझ में आया होगा। सो स्टे सेफ, कीप लर्निंग। थैंक यू।